नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल, तो 2 दिन ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। बुधवार को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात का अनुमान, तो मैदानी इलाकों में भी खूब बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में आम और लीची की कर ले रोपाई, उत्तराखंड में लोबिया और उड़द की करे बुआई। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बेहद भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, बुधवार को ओडिशा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही बुधवार को असम, मेघालय और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं खूब बादल बरस सकते हैं। तो वहीं 2 दिन विदर्भ और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बता दें आपको, बुधवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, 2 दिन हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं जमकर बादल बरसने के आसार हैं। तो वहीं बुधवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में भी झमाझम बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, 2 दिन सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा की संभावना है। वहीं बुधवार को पंजाब के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जबकि बुधवार और गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बारिश संभव है। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात का अनुमान है, जबकि बुधवार और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय के कई हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बरसात की संभावना है, जबकि बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। साथ ही 2 दिन बिहार में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण, गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होने के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं।
साथ ही बुधवार और गुरुवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं बुधवार को केरल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बारिश हुई, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एकादुक्का जगहों पर काफी भारी बरसात हुई। साथ ही गिलगित और बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं काफी भारी वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश में एकादुक्का जगहों पर तेज बरसात दर्ज की गई। साथ ही बता दें उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल बरसे। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। साथ ही बात करेंगे हरियाणा और दिल्ली की, तो बता दें यहां पर भी कुछ एक इलाकों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बिहार और झारखंड की बात करेंगे तो कई जगहों पर बरसात हुई, तो पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर बादल बरसे। बता दें आपको मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बादल बरसे। वहीं कोंकण गोवा में जोरदार बरसात दर्ज की गई और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। कर्नाटक में भी कई जगहों पर तेज बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी कहीं कहीं झमाझम बरसात हुई। वहीं गुजरात में भी कहीं कहीं जमकर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको तेज हवाओं के हाल के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिस्तान और बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाएं चली और इसके साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में एकादुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। और इसके अलावा आपको बता दें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज हवाएं चली। और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहां भी तेज हवाएं दर्ज की गई। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान के मौसम के हाल के बारे में। बढ़ते हैं आगे, अब आपको तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की हम बात करें तो कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही केरल में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और वहीं हम विदर्भ की बात करेंगे तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, तो बता दें आपको हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान का ऐसा ही हाल रहा। 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं इस बीच देश में सबसे कम तापमान बता दें आपको विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 18.4 डिग्री सेल्सियस। तो जाना अभी आपने तापमान के हाल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल
कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन में अब बात होगी खेती किसानी की, और इसमें भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की क्या जरूरत है, किन बातों को विशेष ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। प्याज और लहसुन में हल्की सिंचाई भी कर लें किसान। आम और लीची की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। अमरूद और आंवले की भी रोपाई इस समय की जा सकती है। फलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। इसके अलावा किसान मक्का की बुआई कर लें। मक्का में निराई का कार्य कर सकते हैं किसान। हिमाचल में खरीफ फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य कर लें। मटर, शलगम, गाजर और पालक में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। वहीं दलहन में पानी की निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें। इसके अलावा गोभी, मूली और गाजर की बुआई का कार्य कर सकते हैं। वहीं कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही भिंडी की तैयार फसलों की कटाई कर लें। भिंडी में हल्की सिंचाई कर सकते हैं किसान। वहीं लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल में आलू की खुदाई कर लें किसान। वहीं उत्तराखंड में किसान मूली की रोपाई कर सकते हैं। सोयाबीन में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। ज्वार, बाजरा, मक्का और लोबिया की बुआई कर लें। वहीं किसान उड़द की बुआई भी करते रहें। इसके अलावा आम, अमरूद, लीची और पपीते की रोपाई का कार्य कर लें। वहीं मटर की बुआई करते रहें किसान। साथ ही भिंडी में जल निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें। तो जाना आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हमारे किसान हैं उनके लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, किस तरह से वो अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं और अपनी फसलों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर हमारे किसान खेती बाड़ी के कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जैसे कि इस मौसम की बात करें तो मूली की पूसा चेत की किस्म की बुआई करना बेहतर रहेगा। किस तरह से इसकी बुआई कर सकते हैं आप जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कि अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो पूसा चेत की किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। किस तरह से इसकी बुआई करनी है, बुआई के बाद आपको क्या प्रबंधन कार्य करने हैं, अभी रिपोर्ट के जरिए आपने विस्तार से जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे हरियाणा के किसानों के लिए सलाह है कि धान में सिंचाई का कार्य कर लें। इसके साथ ही हरियाणा में ही भिंडी और खीरे की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो वहीं लौकी और कद्दू की भी बुआई का कार्य इस समय किया जा सकता है। साथ ही भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार। साथ ही हरियाणा में नींबू और आंवला की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। वहीं लीची और अमरूद की रोपाई भी करते रहें, बिल्कुल सही समय है ये। इसके साथ ही हरियाणा में पपीते और जामुन की रोपाई के लिए भी उपयुक्त समय चल रहा है, इसके लिए भी तैयारियां कर सकते हैं किसान। वहीं बागीचों में पानी की निकासी का उचित प्रबंधन जरूर कर लें। और वहीं हरियाणा में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के हाल के बारे में। बता दें आपको इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसानों को सलाह है कि धान में सिंचाई का कार्य कर लें। वहीं पंजाब में ही धान में उर्वरक खाद का भी प्रयोग कर लें। साथ ही बता दें आपको कि धान में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके साथ ही भिंडी और कद्दू की बुआई का कार्य भी इस समय कर सकते हैं किसान। वहीं पंजाब में लौकी और खीरे की भी बुआई का कार्य कर लें किसान। साथ ही बता दें आपको कि बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करना भी इस समय बेहद जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर मूंग और उड़द की बुआई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही शलगम और फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें किसान। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई का कार्य कर लें।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बाजरे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं किसान, इसके लिए भी तैयारियां कर लें। तो जाना आपने मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाटी वाले इलाकों में झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही बता दें आपको, बुधवार को तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज बारिश की संभावनाएं हैं। और वहीं 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही बता दें आपको कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। साथ ही बुधवार को दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं 2 दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान बना हुआ है। और वहीं ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को इन तटीय इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बुधवार को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।